हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में कहा जाता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूज होता है और दोनों में जो कहा जाता है उसमें अंतर है। ठीक है, केमिस्ट्री में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज होगा, ये केमिस्ट्री में कहा जाता है। फिजिक्स में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कुछ बातें हैं जो अक्सर नहीं बताया जाता है, मतलब बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ है, इस पे डिस्कशन नहीं किया हुआ है कि सही कौन सा है। ठीक है, फिजिक्स वाला सही है या केमिस्ट्री वाला सही है। और जो स्टूडेंट टीचर से पूछते हैं वो भी बता देते हैं कि उसमें ऐसे ही कहा गया है और ऐसे ही माना जाता है, फिजिक्स में भी ऐसे ही कहा गया है और माना जाता है, तो यही लेकर के चलना है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन बताया जाता है वो बिल्कुल सही है, और केमिस्ट्री में जो बताया जाता है वो एक एजम्पशन है, एज्यूम कर लिया जाता है, जो सही नहीं माना जा सकता। जिसको कैसे है ऐसा ये देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि फिजिक्स वाले लोग जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताते हैं निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, कैसे बताते हैं। मोमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्यू चार्ज का मोमेंट। पहली बात कि बहुत सारी बातें मैं इस लेक्चर में ऐसा करने वाला हूं जो जनरली बुक्स में नहीं लिखा रहता है, इसलिए पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, कोई भी चार्ज, सबसे पहली बात मोमेंट किसको कहते हैं। मोमेंट बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, मोमेंट मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मोमेंट का यूज बहुत जगह पे है। ठीक है, तो किसी चार्ज का मोमेंट यदि लिखना है, जैसे ये क्यू चार्ज है, ठीक है, जैसे फोर्स का मोमेंट क्या होता है, आर क्रॉस एफ लिखते हैं आप, जिसको टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है तो मोमेंट निकलता है। जैसे ये क्यू चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा, इस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो इस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ। इस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा डेट इज इक्वल टू क्यू इंटू आर वेक्टर। इस क्यू चार्ज, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का मैंने मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ये डायपोल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डायपोल मोमेंट नहीं कहेंगे, ये सिंपल एक मोमेंट है ऑफ क्यू चार्ज। ओके, इसी तरीके से मैं अब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मोमेंट ऑफ डायपोल, तो जिसको हम लोग कहेंगे डायपोल मोमेंट। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, जो केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन बताया जाता है मैं उसी डायरेक्शन को लेकर के चलता हूं। यदि निगेटिव आ गया इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब मैं मान के चलता हूं जो केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले लोग कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज होगा। ये हो गया R1 वेक्टर, ये होगा R2 वेक्टर और ये होगा R वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो केमिस्ट्री वाले लोग जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन बताते हैं उसे मैंने अभी सही एज्यूम कर लिया है, और मैं बताऊँगा कि ये कैसे निगेटिव आएगा। ठीक है, देखिए, तो इस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू R1 वेक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था। इस माइनस क्यू चार्ज का जो मोमेंट होगा माइनस Q इंटू R2 वेक्टर। Q को कॉमन कर लिया हमने, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ गया, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ गया। अब ये पॉइंट समझिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को आप क्या लिखिएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाइए, क्या आएगा, R1 वेक्टर ट्रायंगल लॉ से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर R का वैल्यू कितने के बराबर आना चाहिए, वेक्टर R का वैल्यू आना चाहिए R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आया हुआ कितने के बराबर, R1 माइनस R2। इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट होगा वो माइनस Q इंटू R वेक्टर के बराबर होगा। जो केमिस्ट्री में जो लोग पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज इसका डायरेक्शन लेकर के चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए डायपोल मोमेंट का। तो फिजिक्स वाले लोग जो बताते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये सही बताते हैं।
ठीक है, कैसे सही बताते हैं मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। इसी तरह का और भी कॉन्सेप्ट यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे पेड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वीक में 4 डेज 1.5 घंटे पढ़ाता हूँ। थैंक यू।